सुप्रभात, जय हिंद। आज हम एक्सरसाइज 13.1 की लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक ना, मेरा काम है कोर्स पूरा करना। तुम लोग आओ या ना आओ, ओके। ठीक ना, मैं अपना काम ईमानदारी से पूरी कर रहा हूँ। मैं मिड जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कर दूंगा पूरा, ओके। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रखा है। इसमें 5 नंबर तक का है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। और 3 बार उछालने की क्या प्रायिकता क्या होगी, है ना। अब जब किसी सिक्के को 3 बार हम उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। जब किसी सिक्के को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए क्या होगा। हेड 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 आएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, टेल 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 आएगा। ठीक है ना। हेड हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा, हेड टेल टेल आएगा, टेल 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 आएगा, टेल हेड टेल आएगा। और क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 आएंगे। क्या आएंगे, 8 आएंगे। एक आएगा हेड 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 टेल टेल, और आएगा तुम्हारा, और क्या आएगा, टेल टेल हेड आ गया, टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड आएगा, टेल टेल हेड आएगा एक। और एक आएगा हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल टेल हेड आ गया, टेल टेल हेड 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 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एक और आएगा। ठीक है, देखिए तो इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ देखिएगा, ध्यान कैसे देखिएगा। जो ये होता है, मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा। देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक क्या होता है, एक हेड होता है, और एक क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक क्या होता है, एक टेल होता है। तो एक सिक्के में 2 होते हैं। इसको 3 बार उछाला है। कितनी बार उछालने, अगर 3 बार बोले तो 2 की पावर क्या चढ़ाएंगे, 3। कैसे 3, मतलब कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। तो कैसे करते हैं बेटा, ऐसे 8 बार, मतलब 8 बार में क्या आएगा, 4 4 बार हेड 4 बार टेल, लिखना आगे। 4 बार हेड 4 बार हेड 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, 4 बार, फिर 2 बार हेड हेड हेड, फिर 2 बार टेल टेल, फिर 2 बार हेड हेड, 2 बार टेल टेल, फिर 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ऐसे करने में क्या होगा, ये सही हो जाता है ना, ऐसे करने में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया, 8 बार आ गया ना। इसी प्रकार अगर बोल दे कि एक सिक्के को 4 बार उछाला हुआ है तो 16 बार आएगा। 16 बार अगर हम करेंगे तो 16 बार के लिए क्या किया जाएगा, हेड 8 8 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 8 8 हेड। ऐसे करते थे, हेड 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 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 टेला। टेल भी कितने बार, टेल भी कितने बार बेटा, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आ गया, आ गया। अब क्या भी, टेल भी हमारा कितने बार, अब कितनी बार टेल, टेल कितनी बार, 4 बार। हेड कितनी बार, 1 2 3 4, फिर टेल 1 2 3 4, फिर क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब कितनी बार, 3 बार। हेड 1 2 2 बार, सॉरी, टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। 1 बार टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल।
इतना है, बुलवाया ना, मतलब इतनी बार, कितने बार, 16 बार ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे बनेगा। इस तरह हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। इतना नोट डाउन करिए। अब इसलिए क्वेश्चन में आता हूँ। क्या, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है, तीसरी उछाल पर चिट्ट आए। मतलब क्या है ये, क्या दे रखा है, तीसरी उछाल पर चिट्ट आए। चिट्ट मतलब हेड आए। क्या बोला है, तीसरी उछाल पर क्या है, चिट्ट आए। तो ई बराबर हो जाएगा तीसरी चिट्ट आए। और एफ में क्या बोला है, पहली 2 उछालों पर चिट्ट आए। पहली 2 उछाल, चिट्ट मतलब हेड, क्या है, चिट्ट। ई बराबर हमको दे रखा है, ई है, ई बराबर क्या है, पहली उछाल की, जब हम एक सिक्के को लेते हैं उसको पहली बार उछालते हैं तो क्या, चिट्टा है मतलब हेड आए। हेड आए, टेल आए, चिट्ठा है। किसमें किसमें हेड है, ये बताना किसमें किसमें हेड है ना। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। 8 आएगा, समथिंग। अब देखिए क्या हुआ, तीसरी उछाल पर चिट्ट आए। तीसरी उछाल पर चिट्ट आए, तो सबसे जिनके अंतिम में यच है मतलब हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है। लेंगे कौन कौन से लिख लो, उसको लिख लेते हैं। एच एच एच, और क्या है, एक एच एच टी है। ओके, एक है एच टी है, एच है, और एक है एच टी टी। ये नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट में हेडर नहीं है। एक क्या लेंगे, टी टी एच, क्या लेंगे, टी टी और एच, इतना हुआ। और यह हमको क्या बोला है बेटा, यह बोला है पहली 2 उछालों पर चिट्ट। पहली 2 उछालों पर चिट्ट, पहली 2 उछालों मतलब पहली 2 उछालों मतलब 2 में हेड, 2 में हेड, किस में हेड है, इसमें हेड है, 2 में हेड है, और एक इसमें हेड है, बाकी किसी में है नहीं है ना। तो यही वैसे लेंगे, क्या लेंगे, एच एच एच, और क्या हो जाएगा, एच एच टी। पहली 2 उछालों पर क्या है, और इंटरसेक्शन मतलब ई इंटरसेक्शन या इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में क्या समान है, दोनों में क्या समान है, ये समान है ना। तो क्या आ जाएगा, यच यच यच, आ जाएगा कि ना आ जाएगा। अब हमको क्या पूछा, इसकी प्रायिकता पूछा है, ठीक है ना। 3 बार जो, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। जब इसकी प्रायिकता निकालने के लिए बोला है तो जब इसकी प्रायिकता निकालने को बोला, क्या होता है, तो प्रायिकता का हम क्या है, पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। बेस में क्या आएगा, पी और आएगा कि ना आएगा। अब देखिएगा, इसका मान क्या हमारा, एक, पी एफ, पी एफ, एफ का मान क्या है हमारा, एफ का मान क्या है, एफ का मान हमारा क्या है, एफ का मान हमारा क्या है, एफ का मान हमारा क्या है, 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। नोट डाउन करो, ठीक है। देखो इसका मान क्या आ गया हमारा, ये तो ई अपॉन एफ दे रखा ना, ई इंटरसेक्शन एफ। जब इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/, टोटल नंबर कितने हैं, 8। टोटल नंबर कितने थे, 8। टोटल नंबर कितने थे, 8। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसका क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1/8। ओके, अब पी एफ निकालेंगे, पी और एफ। जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, पी एफ कितना है, 2। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 8। ओके, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/8/2/8। तो 1/8 और 8/2, तो 8 से 8 कट गया, तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन करो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ना। अब देखिए सेकंड बोल रहा है ई बराबर, ई क्या दे रखा है, ई बोल रहा है न्यूनतम दो चिट, न्यूनतम दो हेड, न्यूनतम दो हेड, मतलब तीसरी उछाल है, पहली उछाल नहीं बोला, न्यूनतम दो हेड बोला। जब न्यूनतम दो हेड बोला है बेटा, तो हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें दो हेड है, मतलब जैसे एच 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 भी ले, इसको भी ले लेंगे, एच एच टी भी ले लेंगे, एच एच टी भी लेंगे, और एच टी एच भी लेंगे, एच टी एच भी लेंगे। ओके, ये नहीं लेंगे क्योंकि दो है, इसमें टी एच एच लेंगे, टी एच एच लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इतना लेंगे। ओके, और यफ क्या बोला है, यह बेटा बोला है अधिकतम एक चिट, अधिकतम एक चिट मतलब जिसमें एक हेड है पूरा ले लेना है, इसको भी लेंगे, एच 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 टी एच, ओके, एच टी टी एच एच टी एच टी एच। ओके, इतना है। अब ई इंटरसेक्शन क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन या ई इंटरसेक्शन में कौन कौन से शामिल है, एच एच शामिल है, एच 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 ये शामिल है, और क्या एच एच टी भी शामिल है, एच एच टी भी शामिल है, एच टी एच भी शामिल है, एच टी एच भी शामिल है, और टी एच एच भी शामिल है, टी एच एच भी शामिल है, टी एच एच भी शामिल है, टी एच टी नहीं शामिल है, टी टी एच भी नहीं शामिल है। ठीक है ना, इतना शामिल है। ओके, हमारा इंटरसेक्शन आ गया। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, हमको क्या निकालना, पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ प्रायिकता होती है कि नहीं होती, होती है ना, तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बेस में क्या है एफ। ओके, तो इसकी प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगी बताइए, इसका क्या होगा, पी इंटरसेक्शन एफ कितना है, एक दो तीन चार, चार आंकड़ों, टोटल नंबर कितने हैं, आठ, तो टू फोर वन जो फोर फोर टू जो एट, क्या आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, पी पी एफ, पी एफ जब निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा, कितने हैं एफ, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है ना, सेवन आ गया, टोटल कितने हैं आठ। अब जब इसको वैल्यू यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन टू अपॉन सेवन अपॉन एट, तो वन अपॉन टू ऊपर चला जाएगा तो एट अपॉन सेवन, टू फोर जा एट, तो फोर बाई सेवन। एनी प्रॉब्लम, दोबारा से देख लीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, ये तो हम क्लियर कर लिए आप, ठीक है ना। क्या पूछा है, अधिकतम, अधिकतम दो, अधिकतम दो, दाएं हुए बाएं कहीं भी हो, दो बार हेड लिखा रहना चाहिए, जितने भी दो बार हेड लिखो उसको ले ली। एक चिट, एक चिट, एक हेड बोला है, एक हेड, जिसमें जिसमें एक हेड है उसको उसको हमने लिख लिया। ई इंटरसेक्शन एफ हमने क्लियर किया, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है ब्रदर, दोनों में क्या क्या शामिल है, ठीक ना। और इसको वैल्यू प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता निकालने में दो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है, तो आंकड़ों का 8 है, इसमें 4 है तो कर लिए और दोनों की वैल्यू कर दिए, तो 4 ऐसे में हमारे आंसर आ गया। नोट डाउन करो इसको भी, काफी अच्छी क्वेश्चन। अब देखो इसको मिटा दूं, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ना, एसएससी सीजीएल भी डिमांड कर रहा है, एसएससी सीजीएल भी सेम टॉपिक के वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, है ना। अब देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रखा है, थर्ड नंबर क्या बोल रखा है, थर्ड नंबर बोलता है बेटा, क्या बोलता है, अधिकतम दो पट, उसी प्रकार जैसे हम पहले दो को निकालें उसी प्रकार हम तीसरे को भी फाइंड कर देंगे, क्या करेंगे, तीसरे को भी क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे, है ना। देखिए क्या पूछा, थर्ड नंबर क्या पूछता है, थर्ड नंबर पूछता ई बराबर क्या दे रखा है, ई अधिकतम दो पट,
मतलब दो बार क्या, दो पट, मतलब पट मतलब क्या होता है, दो बटा टेल, अधिकतम दो टेल, जिसमें दो बार टेल है, जिसमें दो बार टेल है, एक तो टेल 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 ही आ जाएगा, हो जाएगा कि ना आ जाएगा, एच एच टी टी आ जाएगा, एच टी टी आ जाएगा, टी एच टी आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, टी टी एच आ जाएगा, टी टी एच आ जाएगा, और एच टी टी एच टी टी एच टी टी, और ये हो गया, ये 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 चार हुए, है ना, चार आ गए, ओके। और यफ क्या है बेटा, यफ क्या बोल रखा है, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, दो है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, न्यूनतम दो, न्यूनतम दो, दो तो होने चाहिए, मतलब क्या पांच आएंगे समथिंग, है ना, एक ये तो आ जाएंगे, टी 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 आ जाएगा, एच 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 आ जाएगा, टी एच टी आ जाएगा, एक टी टी एच आ जाएगा, न्यूनतम, ओके, कितना हो गया, है ना, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, है ना। ठीक है ना, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट मतलब न्यूनतम, अधिकतम है कम हो चाहे, न्यूनतम दो पट, एच एच को छोड़ के, इसको एच एच को छोड़ के देखो कितने हो जाएंगे, देखना, न्यूनतम दो पट पूछा है, इसमें क्या है, अधिकतम क्या है, ये है, इसको नहीं ले सकते, बाकी पूरा ले लेंगे, कितना ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, तो एच टी एच क्या आ जाएगा, एच टी एच टी एच आ जाएगा, और क्या बचा, एच एच टी बचा, एच एच टी, एक दो तीन चार पाँच छः, एक और बचा, टी एच एच, टी एच एच क्या, टी एच एच, मतलब एच एच को छोड़कर पूरा, इसमें भी किसको, इसमें टी टी को छोड़कर, इसमें इसमें टी टी को छोड़कर, मतलब पूरा लिख दो, इसको भी लिखो, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा क्या, एच टी टी 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 एच टी एच एच टी एच 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 टी एच एच टी, और क्या हुआ, टी एच एच टी एच एच, ओके, एक फिर टी 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 को छोड़कर, ओके, एक दो तीन चार पाँच छः, एक और आएगा कोई, एच एच आ जाएगा, एच एच एक दो, ओके, इसमें एच एच, इसमें दे रखा ना, अधिकतम दो पट, अधिकतम दो पट, न्यूनतम भी हो सकते, अधिकतम दो पट, अधिकतम दो पट, पट मतलब क्या होता है, अधिकतम दो पट मतलब टेल, अधिकतम दो टेल, टेल टेल पूरा, ठीक है ना, अधिकतम दो पट, अधिकतम दो पट, अधिकतम दो पट, दो से ज्यादा, अधिकतम दो पट, पट मतलब क्या होता है, पट मतलब क्या होता है, टेल, अधिकतम दो, अधिकतम दो से ज्यादा नहीं हो सकती, तो दो से ज्यादा में तो एक ही है ना, तीन वाला, एक ही में है ना तीन, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। इसी प्रकार इसमें बोलता है क्या, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट मतलब दो हेड, अधिकतम नहीं होने चाहिए, तो एक हेड को इसमें अवॉइड कर दिए, तो सात आया बेटा, आया ना, सात आया ना। अब ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में बताओ क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, इसमें ये नहीं मिलेगा, ना इसमें ना इसमें, बाकी क्या पूरा पूरा मिलेगा, तो लिख दो एच टी 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 एच टी 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 एच एच टी एच 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 टी टी एच एच, बोले इतना समझ में आया कि नहीं आया, मैं मानता हूँ कि आया होगा। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे बेटा, तो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या है, पी, इसकी प्रायिकता होगी पी ई इंटरसेक्शन एफ, कितने हैं टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल क्या है आठ, तो दो तीन छः दो चौको आठ, 3/4 आया। अब क्या निकालेंगे, पी और एफ, कितने हैं एफ, एक दो तीन चार सात है, 7/8, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 7/8, 3/4, 8 ऊपर चलाएगा 7, 4 2 जा, 3 2 जा 6/7, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, दोबारा से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अधिकतम, अधिकतम दो पट मतलब अधिकतम दो टेल, पट यानी होता है टेल, अधिकतम दो टेल, अधिकतम दो टेल, अधिकतम दो टेल लेना है, ज्यादा नहीं, तीन नहीं, तीन वाला टेल को छोड़ देना है, ओके।
अधिकतम 2 हेड, मतलब 3 वाले हेड को इसमें छोड़ देना। इंटरसेक्शन जो दोनों में मिलता है उसको कर देना है। इसकी प्रायिकता आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करके। फार्मूला ये होता है, वैल्यू पुट कर दिए 6/7 आंसर आते हैं। नोट डाउन कर दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द व्यू ऑफ एग्जाम बोर्ड। नोट डाउन करो। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का, एनसीईआरटी है ये। आपको एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीएचएसएल, एनडीए तीनों के लिए बहुत यूजफुल इस टॉपिक का है, ठीक है ना। पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए, अब सिक्के आ गए। क्या क्या सिक्का आ गया, अभी भी सिक्के थे। अब 2 सिक्कों को एक बार, अब 2 सिक्कों को जब बेटा उछालेंगे, 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब क्या 4 बार देगा ना, परिणाम देगा ना। तो क्या एक बार हेड आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार टेल आएगा, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ओके, ये तो बहुत इजीली मैं आपको समझा दिया है ना। पहला क्या दे रखा है, पहला देखिएगा, ई बराबर हमको क्या दे रहा है, एक सिक्के पर पट्ट प्रकट हो। एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर पट्ट। पट्ट मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है पट्ट, एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर पट्ट मतलब क्या, टेल। एक सिक्के पर पट्ट, टेल टेल किसमें, एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर, एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर, दोनों पे नहीं, मतलब दोनों बार एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर पट्ट यानी यहाँ पे लिख लो पट्ट, यानी होता है टेल। एक सिक्के पर टेल, इसमें टेल, इसमें टेल, इसमें टेल तो पड़ा है बट इसमें तो है ही नहीं, उसको नहीं लेंगे, है ना। एच टी, ध्यान से करिए बहुत अच्छा है, टी एच और एक है टी टी। ये डाउट, ये डाउट डाउट नहीं बनेगा। और एक क्या पूछे, एफ क्या पूछा, ध्यान दीजिए, देखिए बेटा। एफ बोला अधिकतम, अधिकतम क्या पूछा है, एक सिक्के पर चिट्ट, एक सिक्के पर चिट्ट। चिट्ट यानी क्या होता है पता है, चिट्ट, चिट्ट यानी होता है हेड होता है। एक सिक्के पर चिट्ट, एक सिक्के पर चिट्ट होना ही चाहिए, एक सिक्के पर चिट्ट होना ही चाहिए, मतलब टेल टेल वाला नहीं लेंगे, टेल टेल वाला नहीं है, एक सिक्के हेड वाला लेंगे। इसमें तो हेड चिट्ट नहीं है ना, तो उसको नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, हेड 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 टेल टेल हेड। ओके, 3 आ गया। अब बता बेटा इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन या ई इंटरसेक्शन, ये दोनों में कॉमन क्या है, एच एच तो कॉमन नहीं है, एच टी और टी एच, एच टी और एच टी और टी एच क्या है, कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है ना। तो बेटा ये कॉमन है, जो कॉमन है तो हमको क्या पूछे, इसकी प्रायिकता फाइंड करना बोला। क्या बोला है, प्रायिकता इसकी फाइंड करिए। क्या बोला है सर, इसकी प्रायिकता फाइंड करिए। तो प्रायिकता हमको फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन। आगे हमको फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, पी ई अपॉन एफ बराबर क्या हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या हो गया, पी, बेस में क्या आ जाएगा, एफ आएगा। आएगा कि ना आएगा। अब बेटा यही हो, अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या वैल्यू फाइंड करेंगे हम, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, बताओ क्या होगा, पता है हमसे क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा, आंकड़ों का क्या है, कितने बार आए हैं, 2 बार आया है ना, 2 बार आया ना, तो 2 बार करेंगे। टोटल नंबर कितने हैं, 154, तो 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 1/2। ओके, एनी डाउट, एनी डाउट, डाउट नहीं बचेगा, मैं जानता हूँ। और इसको पी 5, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, कितना है, कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया, टोटल वैल्यू कितनी, 4 है। ओके, 3/4। इनमें इस दोनों का मान कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/3। ओके, तो इसका 2 2 जा 4। ओके, तो बराबर क्या है, 2/3। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन करिए, एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन करो। ये ध्यान दीजिए, पी एफ है ना, एफ कितना है, सही सही। इसमें सॉरी, इसमें टेल टेल नहीं होगा। ओके, थोड़े डाउट में आ रहा है क्वेश्चन। एक सिक्के पर पट्ट प्रकट हो, एक सिक्के पर पट्ट, एक सिक्के पर पट्ट, हाँ है, एक सिक्के पर, एक ही सिक्के पर, एक सिक्के पर मतलब पट्ट।
अब दो एक सिक्के का हम उछालेंगे उसी सिक्के को, तो उसी में पट उसी में चिट्टा थोड़ा ना आ जाएगा। मान लो बात को, एक सिक्के को हम एक सिक्का बोला, एक सिक्के पर दो सिक्का बोला हो तो चल जाता है, एक सिक्के का पट पट, एक सिक्के पर पट, तो एक में है ना पट, तो ये नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 2/2, क्या आ जाएगा ये 2/2, इसका भी आ जाएगा 2/2। देखिए अब देखिए इसके मान निकालेंगे तो ये कितना है हमारे, ये 2/2 बराबर 1 आएगा। इसमें भी क्या 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ओके, ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई पट्ट ही प्रकट नहीं होता, कोई पट्ट ही प्रकट नहीं होता, क्या बोल रहा है, कोई पट्ट ही प्रकट नहीं होता, कोई पट्ट ही प्रकट नहीं होता, तो केवल हेड हेड पट्ट लेना ही नहीं, कोई पट्ट ही प्रकट नहीं होता, मतलब जिसमें जिसमें टेल उसको नहीं लेना, ठीक, पट्ट कोई पट्ट ही प्रकट नहीं हो रहा। या बराबर क्या बोला है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो ये कहिए कोई चित्त, तो टेल टेल ही आएगा, कोई चित्त ही प्रकट नहीं होता, क्या है, कोई चित्त ही प्रकट नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, टेल 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 आएगा, बोलो। तो ई इंटरसेक्शन या बराबर क्या, दोनों में कॉमन क्या है, ब्लैंक, क्या है, 0 कॉमन, तो हमारी क्या प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, पी ई अपॉन एफ बराबर होता है तब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या है, पी और एफ, ब्लैंक 0/, क्या है, 2 0, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो बोल रखा ना, कोई कोई चिट्ट ही प्रकट नहीं होता, कोई पट्ट चिट्ट कोई पट्ट ही प्रकट नहीं हो रहा, मतलब टेलिक भी होगा ही नहीं, तो केवल हेड हेड ही आएगा, है ना। इसमें भी कोई बोला कि इसमें कोई हेड प्रकट हो ही नहीं रहा, इसमें क्या टेल टेल आएगा। अब जब दोनों में कोई कॉमन ही नहीं, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो इसका 0 ना आ गया, अब फॉर्मूले में कहीं 0 को डिवाइड करने 0 आ गया, ये हमारा आंसर है, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट मून के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ। बाय, जय हिंद, टाटा हो, ठीक ना। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बहुत ही कम समय बचा है कोर्स पूरा करने के लिए, मुश्किल से 3 से 4 क्लास में पूरा 12वीं के A to Z में समथिंग 120 110 115 वीडियोज आएंगे, पूरी 12वीं की मैथ कंप्लीट। ओके बाय, टाटा।